19 श्लोकों में गोपियों ने यह सुंदर गीत गाया है सज्जनों। कनक मंजरी छंद में ये गीत है, बड़ा ही दिव्य है। गोपियां कहती हैं भगवान आपके जन्म लेने से इस ब्रजमंडल का महत्व बढ़ गया, नहीं तो इस ब्रज को कौन जानता था। आपके आने से इसकी इतनी महिमा बढ़ गई भगवान, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी आकर के यहाँ पर क्रीड़ा करती है। अरे जब आप ही आ गए वैकुंठनाथ तो आपकी चरण सेविका लक्ष्मी क्यों ना आए। भगवान आप ब्रज में रह करके सुंदर सुंदर लीलाएं करी, हमको आपने कितने राक्षसों से भी बचाया, लेकिन आज हमें इस तरह से छोड़ करके चले गए, ये क्या उचित है। अरे बार बार आपने हमारे प्राणों की रक्षा करी, कितने दैत्यों से बचाया, यहाँ तक कि इंद्र ने कोप किया उससे भी बचाया, दावाग्नि से बचाया, पर आज आप नेह से वध करना चाहते हैं हमारा, ये अच्छी बात नहीं है प्रभु। आप हमें तो लगता ही नहीं कहीं कहीं आपके स्वभाव को देख करके कि आप यशोदा और नंद के पुत्र हैं। नंद दूसरों को आनंद दे रहे हैं, यशोदा दूसरों को यश दे रही है, पर आप इतना कष्ट दे रहे हैं हमें तो लगता ही नहीं कभी कभी कि आप नंद यशोदा के पुत्र हैं। हे भगवान हमने अपने शरीर पर अभिमान किया, हमको सौभाग्य मद जाग गया था, इस कारण से आप हमें छोड़ करके चले गए। लेकिन प्रभु अब तो हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं कि हमारी भूल को क्षमा कर दीजिए और आप प्रकट होकर के हमें दर्शन दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं प्रकट होगे भगवान तो हम रह नहीं पाएंगी। और क्या करें, हम तो अपने प्राणों को भी छोड़ना चाहती हैं, लेकिन ये निगोड़े प्राण निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने अमृत का पान कर लिया है। ये अमृत रूपी आपकी कथा हमने जब से सुनी ना तो मर भी नहीं पा रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे भगवान आपकी कथा कल्मषों को दूर करने वाली है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, जो जीव तप रहे हैं तपता नाम जीवनम, उनके ताप को नष्ट करने वाली है ये कथा, कलमश को साफ करने वाली है। जितने भी कलंक जीव के अंदर हो जाते हैं, लग जाते हैं, उन सब कलमशों को साफ करने वाली है। श्रवण मंगलम, अरे कहाँ तक इस कथा की महिमा कहें महाराज, श्रवण करते ही जीवन मंगल हो जाता है, ये वो कथा है। हम लोग अनुभव करके भी देखते हैं, वास्तव में भगवान की कथा में जब हम लोग 3-4 घंटे बैठते हैं तो दुनिया भर के कोई टेंशन हमें याद नहीं रहते हैं कि नहीं। आप 3 घंटे बड़े प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनते हो और जितने दुनिया के टेंशन है सब भाग जाते हैं, और जैसी कथा विश्राम हुई तो पुनः टेंशन आ गए दुनिया भर के, फलाने को इतना देना है, उसको इतना करना है, उसके यहाँ जाना है, ये टेंशन वो टेंशन। लेकिन जब तक भगवान की कथा में आप बैठे रहोगे, निर्मल रहोगे, शुद्ध रहोगे और आपका ध्यान एकाग्र रहेगा, ये तत्कालिक फायदा बताया गया है। बाद में तो बहुत फायदा ही फायदा है भगवान की कथा सुनने का। एक श्लोक भी धोखे कान में पड़ गया तो कल्याण ही करने वाला है, क्योंकि भगवान कथा के स्वरूप, कथा के द्वारा जीव के हृदय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ऐसी ठाकुर जी आपकी कथा है, कथा रूपी अमृत हमने जब से पी लिया तो अब हम अपने आप को मार भी नहीं सकती हैं, इसलिए अब प्रकट हो जाओ प्रभु, ना हम मर सकती हैं ना आप मिल रहे हो, तो दुविधा बहुत बड़ी हो गई है। अरे आपने हमारे अभिमान को देख करके हमें छोड़ दिया ना, तो भगवान जैसे आपने काली के अभिमान का दमन किया था, विस्ममन करवा दिया था, ऐसे आप हमारे भी अभिमान को तोड़िए ना। फणी फणार्पितम, जिस प्रकार से आपने काली की फनाली पर तांडव नृत्य करके उसके अभिमान को दूर किया, उसी प्रकार आप भी हमारे अभिमान को दूर कर दीजिए।
गोपियों ने यहाँ पर सज्जनों बहुत विलाप किया है, बहुत रोया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः स्वस्वरं राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा। आज गोपियां एक स्वर में रो रही हैं। बात थोड़ा विचित्र लग रही है, एक स्वर में कैसे कोई रोएगा भाई? माताओं को अगर कह दिया जाए कि आप लोग एक स्वर में गाओ तो गा तो बहुत अच्छे से लेंगी, लेकिन अगर कह दिया जाए कि बैठ करके एक स्वर में रो, एक स्वर में कोई कैसे रो सकता है भाई? लेकिन भगवान ने ये सुविधा माताओं को प्रदान करी है। हम लोग तो एक स्वर में नहीं रो सकते, पर मैया लोग रो सकती हैं। और जैसे ही एक स्वर में सभी गोपियों ने रोया तो भगवान से भी रहा नहीं गया, क्योंकि भगवान अगर जल्दी मिलते हैं सज्जनों तो दो लोगों को मिलते हैं, या कि अच्छा बढ़िया गाना सीख लिया हो और या फिर रोना ही सीख लो। हरिदास जी महाराज संगीत जब गा देते थे तो भगवान प्रकट हो जाते थे, और प्रकट ही किया। बिहारी जी जो विराजमान है वृंदावन में, ये मूर्ति कोई बनाई हुई नहीं है, ये विग्रह किसी ने कारीगर ने बनाया नहीं है। हरिदास जी महाराज ने संगीत की साधना करके भगवान को प्रकट किया है। तो बढ़िया अगर राग रागनियों से गाना सीख लिया जिसने, तो भगवान को पा सकता है, या फिर रोना ही सीख लो। गोपियों ने तो रो करके भगवान को प्राप्त कर लिया। और कबीरदास जी महाराज तो कहते कि भैया अपन तो बात से हंसना ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अगर भगवान रोने से मिलते हैं तो हम तो अब रोएंगे ही। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, रोने से कित पालिए वो प्रेम प्यारा मीत। अरे रो करके भगवान को कितनों ने प्रकट कर लिया। वास्तव में गोपियों की दशा को जब भगवान ने देखा तो समझ गए अब ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी, ज्यादा देर तक मेरे वियोग में नहीं रह सकती। तो तुरंत सभी गोपियों के मध्य में भगवान पीतांबर लेकर के प्रकट हो गए। तासा महावीर उच्छोरी, भगवान को जैसे ही प्रकट सभी गोपियों ने मिलकर के देखा, चारों तरफ से घेर करके बैठ गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। बिहारी जी सभी गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। अब तो चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, किसी ने पैर पकड़ लिया, किसी ने दुपट्टा पकड़ लिया। अब गोविंद तुम हमसे दूर कहीं नहीं जा सकते। एक गोपी दूर खड़ी होकर के भगवान को वैसे देख रही थी जैसे आंखों के माध्यम से खा जाएगी। भगवान ने कहा कैसे देख रही है तू हमें? गोपी ने कहा कि तुम बड़े छलिया हो, बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारा क्या भरोसा कब भाग जाओ छोड़ करके हमें, इसलिए अब मैं नेत्रों के माध्यम से तुमको हृदय पर बैठा लूंगी, फिर भागते रहना तुमको जहां जाना हो। और सज्जनों सत्य बात बताऊं, भगवान के दर्शन करने की सबसे बढ़िया विधि यही है, जी भर के भगवान को देखो। जब भी ठाकुर जी के मंदिर में जाओ तो मूर्ति का दर्शन ना करो, यहाँ वहां नजरें ना चलाओ कि मंदिर में झूमर कितना महंगा लगा है, मंदिर की बनावट कितनी सुंदर है। अरे मंदिर तो आगे पीछे देखते रहोगे, अगर ठाकुर जी के सामने खड़े हो तो ठाकुर जी को देखो और मूर्ति ना समझो, ये सोचो कि ये ठाकुर जी ही हैं। और दर्शन करने की विधि बताऊं मैं, पहले तो चरणों को देखो, सीधे पहले चरण के दर्शन करो कि हमारे ठाकुर जी के चरण कैसे हैं। चरणों को देखो, फिर कटि प्रदेश को देखो, फिर भगवान के वक्षस्थल को देखो, फिर अंतिम में भगवान के मुखमंडल को देखो। कोई लोग होते हैं मंदिर में गए नहीं कि आंख बंद कर लिए। अरे भैया जब आंख ही बंद करनी थी तो मंदिर काहे आए थे, घर ही में आंख बंद कर लेते। अरे जब आंख बंद करोगे तो क्या देखोगे सामने भाई? तो मंदिर में जाओ तो आंख बंद ना करो। कब बंद करो? जब भगवान को जी भर के देख लो तब बंद करो, क्योंकि नेत्र के माध्यम से ठाकुर जी की छवि को हम हृदय में विराजमान कर रहे हैं ना। जानकी मैया ने राम जी महाराज को जब पहली बार देखा तो ऐसे ही तो देखा, पहले तो नीचे से ऊपर तक निहारती रही, जी भर के देख लिया और फिर दीन्हे पलक
कपाट सयानी। तो ठाकुर जी का दर्शन इसी विधि से किया जाता है। अरे तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से, कवन विधि से। नैना बीच राखूं तो हिया मोरा तरसे, नैना बीच राखूं तो हिया मोरा तरसे, हिया में राखूं तो नयन बरसे, हो कवन विधि से। नेत्रों के माध्यम से भगवान को जब हम देखते हैं ना तो हमारा हृदय भी छटपटाता है। अरे हमें भी तो दिखाओ, हमें भी तो दिखाओ। और हृदय के भीतर भगवान को ले जाकर के जब बैठा देते हैं तो नेत्र तरसते रहते हैं। यही भक्त की स्थिति होती है। तो मानो गोपी इस तरह से भगवान को देख रही है कि नेत्रों के माध्यम से हृदय पर ले जाकर के बिठा लेगी। भगवान को पाकर के सभी गोपियां अति प्रसन्न हो गई। एक गोपी कहती है, तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े छलिया हो, तुम बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते, तुम बड़े कपटी हो। भगवान मुस्कुरा करके कहते, नाना ऐसा नहीं है, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, जितना तुम करती हो उससे ज्यादा हम तुमसे प्रेम करते हैं देवी। गोपियां कहती है, अगर प्रेम करते तो हमें छोड़ करके ऐसे नहीं चले जाते। भगवान ने कहा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखो जो वस्तु हमारे पास ज्यादा देर तक रहती है ना, सदैव रहती है, तो उसका मूल्य उतना हम लोग नहीं आंक पाते। पर जब वही हमसे दूर चली जाती है तब समझ में आता है कि भाई वो हमारे लिए कितनी मूल्य वाली थी। ऐसा होता है कि नहीं होता? धरती से ही लोहा निकलता है और धरती से ही हीरा निकलता है, लेकिन लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तो कितना सस्ता है। आजकल 62-63 रुपए किलो जा रहा है। पर हीरा और सोना को देखो, इतना सस्ता जाता है क्या? नहीं जाता, क्योंकि वो कम निकलता है, बहुत कम देखने को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति हमारे पास सदैव रहता है उतनी ज्यादा उसकी कीमत समझ में नहीं आती, और जब वही छोड़ करके चला जाता है तब समझ में आता है कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी था, कितना जरूरी था। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि देखो देवियों, पहले तो तुमको मैं बड़े सरल तरीके से प्राप्त हो गया, मिल गया, तो तुमको लग रहा था मैं ऐसे ही सरलता से मिल जाता हूँ। लेकिन जब मैं अंतर ध्यान हो गया, तुम लोग मुझे खोजने लग गई, ढूंढने लग गई, तब मेरी कीमत तुम्हें समझ में आई। इसीलिए मैं अपनी कीमत बताने के लिए मैं अंतर ध्यान हो गया था। वस्तुतः मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह ही नहीं सकता, और तुम्हारे उपकारों को मैं भूल नहीं सकता। मैं चाहे जितने जन्म ले लूं लेकिन फिर भी तुम्हारे कर्ज को नहीं चुका सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा ऋणिया हूँ। इतना प्रेम तुमने किया है मेरे से। अब भगवान सभी गोपियों के साथ मिलकर के गलवैयां डाल करके रास कर रहे हैं।